हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 12th क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। अब इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मीन्स आपको पूरा दिमाग आपको लगा के बैठना पड़ेगा और अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। जो बच्चे +1 क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर था, लिमिट का जो चैप्टर था अपने पास, उसको अच्छे से अगर जिसने किया है तो वो यहाँ पे इसको उतना ही ईजी तरीके से समझ पाएगा। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं किया है तो यहाँ पे मैं जो थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताऊँगा, अच्छे से करवाऊँगा मैं, ताकि आपको जो +1 में जो कमी रह गई थी वो यहाँ पे दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने +1 में सही से पढ़ रखा है तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको और भी अच्छे से +1 वाले बेसिक से ही लेकर शुरू करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, पहले हम कंटिन्यूटी को पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए आपने +1 क्लास में लिमिट का चैप्टर पढ़ा था, तो इस कंटिन्यूटी को हम एक बार के लिए छोड़ते हैं। पहले हम लिमिट के ऊपर आते हैं कि लिमिट होती क्या है, लिमिट वर्क कैसे करती है। जब तक हम लिमिट का काम नहीं समझ पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। अब सोचिए कि हमारे पास +1 क्लास में एक फॉर्म से आपको अवगत करवाया गया था या बताया गया था, ये फॉर्म या फिर ये फॉर्म। मीन से दोनों सेम ही है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो इनको हम बना सकते हैं। तो ये फॉर्म जो बनती है, वैसे और भी काफ़ी फॉर्म है हमारे पास, लेकिन ये जो फॉर्म है ये मोस्टली यूज होती हैं। ये +1 में अपने पास काफ़ी यूज हुई थी। है क्या ये? इनको कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्यों? अब आपने तो ये पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूं, मीन्स 0 अगर नीचे आ जाता है तो उसको मैं नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, मीन्स इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो ये इसका मतलब ये इसकी वैल्यू ही क्या हो जानी चाहिए, इन्फिनिटी। बिल्कुल इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। लेकिन इसी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहा गया है? अब सोचिएगा, मुझे डिवाइड करना है, मान लीजिए 28 को 4 से, और आपको डिवाइड आता नहीं। मान लीजिए आपको डिवाइड करना नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? मान लिया मैंने ये x के इक्वल, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 4 को इस साइड ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड नहीं आता, तो मैं ऐसा क्या करूं कि 4 के किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि 28 आ जाए। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको। x की वैल्यू तो ऐसे ही निकाल पाएंगे, मीन्स 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करूँ तो 28 आएगा। तो मैंने 7 निकाल दिया x की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, अब देखिए यहाँ पे 3/0 मुझे डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको x मानेंगे, 0 को उठा के इधर लेकर जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आ जाएगा? कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी 0 से मल्टीप्लाई करें और 3 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। मीन्स 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आना चाहिए, लेकिन x निकालना है हमें, तो मीन्स x की मल्टीप्लाई 0 से करानी है और क्या लेकर आना है 3। तो ऐसा x है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसको बोलेंगे हम नॉट डिफाइंड। अब सोचिए कि अपने पास 0/0 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं इसको भी x मान लेता हूँ, 0 को उठा के इधर लेकर जाता हूँ। तो देखिए आपके पास मुझे एक ऐसा x चाहिए जो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दे दे। अब 0 से मल्टीप्लाई तो किसी की भी कर देंगे हम, क्या आ जाएगा? 0। इट मीन्स x की जगह पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी, मीन्स कितने भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये होगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीन्स डिटरमाइंड ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू इसकी जगह पे अप्लाई होगी। आंसर बहुत सारे आ रहे हैं, तो आंसर अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो उसको कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे इसको। तो हमारे पास ये भी, हमारे इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0, 1/0 अगर पलटेंगे तो वही 0/0 आ ही जाएगा उसी फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट होके इसी फॉर्म में आ जाते हैं। मेन है हमारे पास ये। अब इसका लिमिट में क्या यूज होता था?
अब देखिए अगर 0/0 आ जाती हमारे पास किसी भी फंक्शन में 0/0 फंक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो अगर हमारे पास 0/0 आ जाए तो हम फंक्शन का सॉल्यूशन क्या बताएंगे, सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ी। अब लिमिट होती क्या है वो देखिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई लिमिट में रखता हूँ x टेंस टू 0। अब ये टेंस क्या मतलब होता है, टेंस का मतलब मीन्स कोई ऐसी जगह मीन्स ग्राफ में मान लीजिए 0 पर तक जा रहा है, 0 पर जाते ही फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाए, मीन्स 0 पर जाते ही फंक्शन क्या हो जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम टेंस कराएंगे मीन्स 0 तक पहुंचाएंगे उसको, 0 नहीं है, 0 नहीं होता इसका मतलब मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 तक पहुंचेगा मीन्स 0 के बिल्कुल नज़दीक। अब वो इस साइड से भी 0 के नज़दीक हो सकता है और इस साइड से भी 0 के नज़दीक हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, लेकिन होगा 0 के बिल्कुल आस पास। मीन्स या तो 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा छोटा हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है, मीन्स -0.1 ये ले लेते हैं, 0 से थोड़ा सा छोटा। अब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0.000, बिल्कुल हल्का सा आप कितना भी ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इस साइड थोड़ा सा इस साइड, हम बिल्कुल इक्वल नहीं लेंगे, मीन्स 0 तक टेंस कराएंगे उसको। तो यहाँ पे वैल्यू काफ़ी होती है हमारे पास 0 से 0 के आसपास, तो हम उसको टेंस कराने का मतलब है कि 0 डालने से तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, लेकिन अगर 0 से टेंस कराए मीन्स उसके आसपास की अगर वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा फंक्शन। तो हमारे पास टेंस कराने का मतलब दो तरीके से टेंस होती है, एक तो 0 से कम रखना और एक 0 से ज़्यादा रखना वैल्यू। मीन 0 ही नहीं होता, यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सकती है, मान लिया ए के आसपास मीन्स एक तो ए से कम, माइनस तो हम थोड़ा सा माइनस कम कर देते हैं इसमें से, और अगर एक होती है प्लस मीन्स इसमें थोड़ा सा ऐड करके मीन्स बिल्कुल स्लाइटली जाए हम एक लेस की तरफ और एक ग्रेटर देन की तरफ। तो हमारे पास ये दो लिमिट बनती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब देखिए कंटिन्यूअस का मतलब, लिमिट आपको समझ में आ गई है कि जब हमारे पास फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म दे दे मीन्स किसी पॉइंट के ऊपर कि ये इसके ऊपर हमें चेक करना ही नहीं, इसके बिल्कुल लेफ्ट और राइट में चेक करना है। तो देखिए लेफ्ट और राइट का यूज कंटिन्यूटी में कहाँ होगा वो देखते हैं। अब देखिए कंटिन्यूटी होती क्या है, कंटिन्यूटी का सीधा सा मतलब होता है कि कंटिन्यूअस लगातार, अगर हम हिंदी में नहीं बोले तो लगातार, तो वही मीनिंग है यहाँ पे। अगर हम मैथ की जो डेफिनेशन है उसको ना पढ़ के अगर सिंपल अपनी भाषा में बोले तो कंटिन्यूटी होती क्या है, किसी फंक्शन का वो ग्राफ, किसी फंक्शन का ऐसा ग्राफ जिसको हम पेन उठाए ड्रॉ कर सके। मीन्स मान लीजिए कोई आपके पास एक कर्व है, ये बन गई, तो ये मैंने यहाँ से लगा और यहाँ तक कर्व कर दी, कोई मैंने पेन उठाया ही नहीं एक बार, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, इन हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब मैं बोल दूं कि कोई बाहर इसका पॉइंट है यहाँ पे और वहाँ पे फंक्शन क्या पता टूट रहा हो, तो फंक्शन अगर टूटता है बीच में से, जैसे आपका टेंजेंट फंक्शन होता है, टेंजेंट का अगर आपने ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से बनाया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आके 90 डिग्री पे ग्राफ टूट जाता है, फिर आपके पास ऐसे आएगा, मीन्स ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये ग्राफ देखो टूट रहा है बीच में से, मीन्स कुछ यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन आगे चल के फंक्शन बीच में टूट रहा है, इट मीन्स इसका ग्राफ जो है वो बीच में टूट रहा है। अब साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ अपने पास बिल्कुल कंटिन्यूअस चलता है, ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट का जो ग्राफ है वो बीच में से टूट रहा है, इट मीन्स टेंजेंट किसी एक लिमिट तक कंटिन्यूअस है, तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल लेके बताया है कि एक ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर हम बना सकते हैं तो वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए अब सोचिए इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का क्या यूज होता है। अब मान लो मैं ये चेक करता हूँ कि ये फंक्शन साइन फंक्शन, मान लीजिए ये π/2 है किसी एक पॉइंट, मैं चेक करता हूँ कि क्या ये π/2 पे एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस तो तब होगा जब ये मतलब चलता रहे, मीन्स यहाँ पे कोई ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। तो हम ब्रेक डाउन कैसे चेक करते हैं, मैं नहीं करता 90 के ऊपर, मैं करता हूँ 90 से स्लाइटली कम, मीन्स इधर तक फंक्शन क्या आए, कोई एक वैल्यू आगे फिक्स,
अब मैं करता हूँ इससे थोड़ा ज़्यादा, मीन्स ये होगी लेफ्ट हैंड, ये होगी राइट हैंड। मैंने ये दोनों लिमिट चेक कर ली, ये दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल। चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड भी इक्वल आ गई, मीन्स टेंस टू पाई बाई टू, एक्स टेंस टू पाई बाई टू, मीन्स बिल्कुल स्लाइटली 90 के बिल्कुल आसपास कोई वैल्यू आई, और फिर 90 माइनस समथिंग, और एक्स टेंस टू 90 प्लस समथिंग, मीन्स दोनों लिमिट मैंने चेक कर ली, एक इस पॉइंट के बाद की और एक इस पॉइंट के पहले की। अब हमें चेक करनी है फंक्शन ऑन द लिमिट, मीन्स पाई बाई टू पे भी, बिल्कुल पाई बाई टू फंक्शन में रखेंगे तब भी ये तीनों वैल्यू अगर सेम आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मीन्स फंक्शन कंटिन्यूटी कैसे पता चली मुझे, फंक्शन के एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, उस पॉइंट से कम रखेंगे, उस पॉइंट से ज़्यादा रखेंगे, और वो पॉइंट भी रखेंगे, अगर तीनों वैल्यू सेम आ गई इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है, और फंक्शन जुड़ा हुआ है इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तीन वैल्यू चेक करनी पड़ेंगी, एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उसकी राइट हैंड लिमिट, और एक फंक्शन ऑन द लिमिट। ये तीनों अगर वैल्यू सेम आती हैं तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूअस चल रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, एंड फंक्शन ऑन द लिमिट चेक करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें अगर हम चेक कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब दूसरी बात आती है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स कहीं पे फंक्शन टूट जाए। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं हम इसको, जो अभी हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है वो कैसे चेक करते हैं। अब मैं कहता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए एट x इक्वल टू 3, मीन्स x इक्वल टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था फंक्शन का ग्राफ बना के हम चेक नहीं करेंगे, हम तीनों चीज़ें जो मैंने बताई आपको, क्या, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस of the function is equal to function on the limit। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास इक्वल आती हैं तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या दे रखा है हमें 3, और फंक्शन ये दे रखा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो भी लिमिट दे रखी है उससे स्लाइटली कम, अब वो क्या कम रखते हैं, हम h मान लेते हैं। अब ये h क्या है, h मैंने कहा स्लाइटली बिल्कुल ही कम चीज इसमें से माइनस करनी है, और कम क्या, जीरो के बिल्कुल आसपास। इट मीन्स h कहाँ तक टेंस कराएगा, जीरो तक। h की जो हमारी ये देखो, अगर मैं x को यहाँ तक टेंस करा, मतलब x की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो हमारा फंक्शन किस में बदल जाएगा, h में। तो h कहाँ तक जाना चाहिए, बिल्कुल स्लाइट छोटी सी वैल्यू है x, तो जीरो तक टेंस कराएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है जो जीरो तक टेंस कराए। तो देखिए मैं पहले निकालता हूँ, जो माइनस होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये हमारे पास फंक्शन ऑन द लिमिट। ये तीनों चीजें हमें चेक करनी है। तो पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मुझे चेक करना है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच इंटू द फंक्शन। तो देखिए क्या रहेगा अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 में बदल गया। अब फंक्शन जो है उसमें मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए जो x था वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, 3 माइनस एच, फंक्शन में था, फिर h टेंस टू 0 हो गया क्योंकि h में फंक्शन कन्वर्ट हो गया। जैसे ही फंक्शन कन्वर्ट हो हमारे पास फंक्शन h में होना चाहिए, लिमिट भी h में होनी चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या रहेगा अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहेगा, दैट इज इक्वल टू सॉरी -1। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या रहना चाहिए अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h एंड -1। तो देखिए यहाँ से h टेंस टू 0 करते ये टर्म तो 0 हो जाएंगी, और 18 माइनस 1 कितना रह जाएगा अपने पास, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी क्या आई, 17। तो एक बार के लिए मैं इसको रख लेता हूँ। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, क्या होगी अपने पास,
लिमिट x टेंस टू, अब की बार 3 प्लस एच होगा, तो 3 प्लस एच इंटू द फंक्शन। अब हम लिमिट को h में कन्वर्ट करेंगे तो फंक्शन भी अपना किस में होना चाहिए, h में। तो फंक्शन क्या है, 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 इंटू वही फॉर्मूला बनेगा 9 प्लस एच स्क्वायर, अब की बार प्लस 6h हो जाएगा माइनस 1। लेकिन इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। तो ये टर्म तो जीरो ही होनी है, तो इट मीन्स 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो ये दोनों लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हमें चेक करनी फंक्शन ऑन द लिमिट, मीन्स फंक्शन ऑन द लिमिट मीन्स जिस लिमिट पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हम इसके अंदर रख के चेक करते हैं, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 17। तीनों वैल्यू इक्वल आई है, मीन्स अगर मैंने स्लाइटली कम करके रखा तब भी वैल्यू 17 है, स्लाइटली ज़्यादा करके रखा तब भी हमारे पास 17 है, और फंक्शन के ऊपर जो लिमिट के ऊपर फंक्शन को चेक किया तब भी हमारे पास 17 है। इट मीन्स फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें मुझे चेक करनी है, तब हमें पता चलेगा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, चेक करना है कि चेक द कंटिन्यूटी किस पे, 0 पे। तो देखो हमें दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू और x इक्वल टू, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू का मतलब है कि x के इक्वल नहीं है, कम भी 0 के इक्वल नहीं है, कम और ज़्यादा दोनों ही पे हो सकता है। मीन्स लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन अपने पास दे रखा है, और जो इक्वल टू है वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो दे ही रखा है। फंक्शन ऑन द लिमिट हमें गिवन है 2। तो ये भी अगर हमारे पास 2 आ जाती हैं दोनों लिमिट, तो हम बता देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में अपने पास फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच इन द फंक्शन वेयर लिमिट h टेंस टू 0। अब h में अगर लिमिट चेंज हो गई है तो हमें फंक्शन को भी h में बना लेना चाहिए। तो हमें पहले फंक्शन को चेक कर ले। फंक्शन क्या है अपने पास, साइन 2 माइनस एच ही लिख सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस एच होता है, तो ये रख दिया मैंने, माइनस 2h हो जाएगा। सेम अपने पास साइन माइनस 3h हो जाएगा। तो अपने पास देखिए माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आके कैंसिल ही हो जाना है, तो माइनस का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब देखिए हमने +1 क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन को लेकर, साइन x लिमिट x टेंस टू 0 अगर है तो साइन x अपॉन x दैट विल इक्वल टू 1, एंड दैट लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x ऑल्सो इक्वल टू 1। ये दोनों अपने पास क्या होते थे, 1 के इक्वल होते थे। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, h टेंस टू 0 है, लेकिन साइन का एंगल क्या है, 2h। यहाँ पे क्या होता था, h टेंस टू 0 है तो x ही हमारे पास एंगल होता है और x ही उसके डिवाइड में होता है। तो मुझे इसको थोड़ा सा एक बार अलग से तोड़ के लिखना है फंक्शन को, ताकि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सके। तो देखिए मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 3h, इस टाइप से। अब देखो मुझे इसके नीचे चाहिए 2h, तो 2h से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और 2h से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। अब मुझे चाहिए 3h से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 3h से डिवाइड कर दिया। अब जो जो मुझे चाहिए वो रख लेंगे, जो जो नहीं चाहिए वो नहीं रखेंगे। तो देखो इस 2h की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस 3h की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, h से h कैंसिल हो गया, 2/3 हम आगे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो 2/3 मैंने आगे ले लिया, तो अपने पास ये फंक्शन बच जाता है। अब देखिए लिमिट हर चीज़ के साथ होती है, हर एलिमेंट के साथ होती है, तो इसको हम लिख पाएंगे 2/3 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, एंड लिमिट मल्टीप्लिकेशन में है, लिमिट h टेंस टू 0 3h अपॉन साइन 3h, ये लिख पाएंगे।
अब देखिए हमारे पास जैसे x टेंस टू 0 है तो साइन x अपॉन x 1 होता है, मीन्स जो लिमिट है वही एंगल होना चाहिए और वही नीचे होना चाहिए। तो हम लिमिट को अच्छे से बना सकते हैं। h टेंस टू 0 है तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इन लिमिट को कोई इफेक्ट नहीं डालेगी ये हमारे पास, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास आएगा 2/3 इंटू 1 दैट विल इक्वल टू 2/3। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 2/3। अब क्या हम राइट हैंड लिमिट निकालें? नहीं, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शन ऑन द लिमिट 2 दे रखी है। ये हमेशा ये अगर हमें डायरेक्टली दे रखी है तो हम इसी को चेक करके बता देंगे। कंटिन्यूस के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस के लिए तो वो चाहिए कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो और ये भी इक्वल हो। तो हमने ये इधर से ही पता चल जाएगा, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो हमें पहले से ही पता करना है कि तीनों चीज़ें इक्वल करनी है। अगर दो मेरे पास आ गई हैं तो उधर से ही पता चल सकता है डिसकंटिन्यूटी का। कंटिन्यूस के लिए अगर ये दोनों इक्वल होते तो हमें तीसरी चीज़ निकालनी पड़ती। तो कंटिन्यूस के लिए तो मुझे तीनों चीज़ें निकालनी है, डिसकंटिन्यूस के लिए हमें 2 से पता चल सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कंटिन्यूस का मैटर क्या है। हम कंटिन्यूस की जो पहली एक्सरसाइज है उसके और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं उतने आप ट्राई करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर शेयर करें।